असद निसार साहब, आप ये कहिएगा, लीगल राय भी आपने देख ली, सियासी जो पहलू है इसका वो भी, सवाल का जवाब हाँ या ना में ऑप्शन लेंगे आप? यार मनीप साहब के और इरशाद भट्टी साहब का जवाब सुनने के बाद मेरा जवाब देना ज़रूरी नहीं रहता। वक्त की भी कमी है, इसलिए आप आगे चलें। अच्छा, इसकी अहमियत पे थोड़ा सा अगर बात कर लें असद निसार साहब, कि यूसुफ रजा गिलानी इतने स्ट्रॉन्ग हफीज शेख के खिलाफ और फिर पीटीआई के कत्तन कोई अहमियत नहीं है, वो कह रहे हैं कि वोट नहीं डालेंगे। हसन साहब, इनमें से किसी चीज की कत्तन कोई अहमियत नहीं है। ये सब एक्शन रीप्ले है। इस तरह के 1001 ड्रामे हम देख चुके हैं इस मुल्क में। ऑल दिस इज मीनिंगलेस, इट डजंट मीन एनीथिंग। खोती है, चक्कर काट के बोर्ड के नीचे आ जाती है, फिर भाई इतनी सी बात। अब बाकी मेरा वक्त आप उनको दे दें। बीबी को उन्होंने पिछले सवाल का जवाब बहुत खूबसूरत दिया था, तो प्लीज। अच्छा, बेनजीर आप कहेगा, असद निसार साहब तो कह रहे हैं मीनिंगलेस है ये सारी बातें और एक्शन रीप्ले हो रहा है, जो होता रहा है वही कुछ हो रहा है। बेनजीर आप कहिएगा, आप क्या समझती हैं? मेरे ख्याल से जैसे मुनीब ने भी बात की कि जो, और ये ईसीपी ने ऐलान भी किया था 2012 में कि जो नाअहली की मुद्दत है वो 5 साल है, और जो 2017 में खत्म हो गई थी। और फिर जैसे बात हुई कि 2018 में यूसुफ रजा गिलानी मुल्तान से इलेक्शन भी लड़े थे, हार गए थे पर इलेक्शन लड़े थे। तो मेरे ख्याल से पीटीआई ने बस ये पिटीशन दे दी, सोचा नहीं, और फिर अक्सर वो इस तरह की हरकत करते हैं, बाद में फिर उनको यू टर्न लेना पड़ता है। खैर, अभी वैसे एक स्क्रूटनी का प्रोसेस चलेगा, ईसीपी और भी चीजें देखती है, सिर्फ ये पिटीशन तो नहीं देखेगी। वो उनका एक वो पूरा सिस्टम है, वो नैब से भी आपका रिकॉर्ड मंगवाते हैं, एफबीआर से भी मंगवाते हैं, एफआईए से, फिर वो सारा देख के जायजा लेके फिर वो फैसला करते हैं। लेकिन जोहेब, मेरे ख्याल से एक खौफ है, होना तो नहीं चाहिए हुकूमत को, अगर उनको एतमाद है कि उनके एमएनएज जो हैं और एमपीएस जो हैं वो पार्टी लाइंस के मुताबिक वोट करेंगे, तो फिर तो पीटीआई को बड़ा पुरएतमाद होना चाहिए, क्योंकि नेशनल असेंबली में तो उनकी मेजॉरिटी है। और जो सेनेटर होता है इस्लामाबाद का, वो सिंपल मेजॉरिटी से सेनेटर बनता है, और नेशनल असेंबली में तो 170 आपको वोट चाहिए होते हैं, जो पीटीआई के पास बड़े आराम से है। ऑपोजिशन को बल्कि 12 या मेरे ख्याल से कोई 13 वोट ज्यादा चाहिए होंगे। तो वो मुझे समझ नहीं आती कि पीटीआई को इतना खौफ क्यों है, कि शायद बाकी में उनको डर है कि उनके जो एमएनएज हैं वो पार्टी लाइंस के खिलाफ वोट करेंगे। और जैसे यहाँ पे बात हुई कि अगर यूसुफ रजा गिलानी ये सेनेट की सीट निकाल लेते हैं, तो फिर आप समझे कि वो आ सकती है। अगर ये 12 वोट उनको मिल जाते हैं कहीं से भी, इत्तेहादी पार्टियों से या फिर पीटीआई से, तो फिर मतलब कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस भी बड़े आराम से आ सकता है वजीर आजम के खिलाफ। जी, अच्छा मतलब आप ये कहिएगा कि भट्टी साहब ये कह रहे हैं कि यूसुफ रजा गिलानी की जीत तो एक तरीके से मतलब सारे इलेक्शन एक तरफ और ये इलेक्शन एक तरफ, अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो हुकूमत उसका इख्तियार ही नहीं रहेगा हुकूमत करने का, और वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस है ये एक तरीके से। जी, मेरा ख्याल है उसकी इंडिकेशन यही है ना। देखिए, चेयरमैन सेनेट था, चेयरमैन सेनेट के खिलाफ अदम एतमाद की तहरीक आई, मेजॉरिटी थी पीडीएम की, यानी जब खड़े होके काउंटिंग हुई तो काउंट किया गया, वैसे सबने हाथ उठा दिया मेजॉरिटी में। अदरवाइज तो अगर जहां जिन इखलाकियात की आज बात की जा रही है, तो इखलाकी तौर पे तो सादिक संजरानी को वोट से पहले ही रिजाइन कर देना चाहिए था कि मेजॉरिटी ने उनके खिलाफ अदम एतमाद कर लिया। लेकिन सीक्रेट बैलेट में एतमाद का इजहार हो जाता है। तो यहाँ सियासी इखलाकियात ऐसी ही हैं कि अगर ओपन बैलेट हो तो एतमाद, सीक्रेट बैलेट हो तो अदम एतमाद। ये जो चीज़ें हैं, यही मेरा ख्याल है परेशान कर रही हैं गवर्नमेंट को। उसकी वजह क्या है? बीएनपी बेंगल इनकी इत्तेहादी थी, अलग हो गई। पीएमएल-क्यू के पे उनको सारा एतमाद होते हुए भी बहुत ज़्यादा एतमाद नहीं है। कुछ और लोग भी इधर से उधर हो सकते हैं। तो ये जो फियर है, ये जो फियर फैक्टर है, ये अगर यूसुफ रजा गिलानी जीत जाते हैं तो ये फियर फैक्टर बढ़ जाएगा, इसलिए कि कौमी असेंबली के अराकीन वोट दे रहे होंगे ना। तो कौमी असेंबली के अराकीन अगर जो वोट यूसुफ रजा गिलानी के हक में दे देते हैं, तो वो दरअसल वजीर आजम के खिलाफ वोट होगा। इसलिए कि अगर आप उसके लिहाज से देख लेना कि वरना तो एक नेचुरल चीज है कि उनको नहीं होना चाहिए, जैसे चेयरमैन सेनेट का था कि उन पर अदम एतमाद हो गया था, लेकिन वो बच गए। इसी तरीके से यहां नॉर्मली अगर देखें तो हफीज शेख को जीत जाना चाहिए,
लेकिन अगर वो हार जाते हैं तो जाहिर है इसमें तो मेरा ख्याल है प्राइम मिनिस्टर को फिर सोचना पड़ेगा कि वो कहीं वो नए इलेक्शन की तरफ ना चले जाएं। बिल्कुल, ये खौफ है, पैनिक है और परेशानी की अलामत है ये पिटीशन भी। और परेशानी इसीलिए है कि न सिर्फ बल्कि पीटीआई के कुछ अरकान भी वाज़े तौर पर खुलम खुला ये कह रहे हैं कि वो हफीज़ शेख को वोट नहीं डालेंगे। पहले हफीज़ शेख पीटीआई के मेंबर, पहले बाकायदा पीटीआई के वर्कर की तरीके से वो अपने आप को रजिस्टर कराएं, अदरवाइज़ हफीज़ शेख को वोट नहीं डालेंगे और यही परेशानी का बायस है।